अरे दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2020 मैथ के मॉडल सेट 2026 के ब्रह्मा सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं 2026 के मॉडल सेट के ब्रह्मा सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट बिहार बोर्ड 2020 मैथ के मॉडल सेट 2026-2025 का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट चूंकि ये कहाँ का सवाल है, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि 4 का गुणज पूछ रहा है तो सबसे पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, श्रेणी लिखेंगे, मतलब एपी लिखेंगे। तो आइए एपी को लिखते हैं। चूंकि 10 और 250 के बीच ना, तो 10 तो 4 के 4 4 दूनी 8 4 3 12 12 क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 100 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक 250। तो 250 से पहले कितना आता है, तो 4 से भाग कीजिए कितना में 250 में, तो कितना बार कटेगा 6 चुका 24, यहाँ हो जाएगा 24, घट जाएगा 1 0 कट गया। अब कितना बार में, 2 बार में, 4 तो नहीं 8, तो कितना है 2 है, मतलब 2 अधिक है। तो 250 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 248, मतलब क्या है आखिरी पद कितना होगा 248 हो जाएगा। अब आइए अब निकालते हैं, क्या निकालना है, कितने गुणज है। तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 12, डी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान कितना होगा 4 ही होगा। लेकिन जैसे हम लोग निकालते हैं T2 माइनस T1 उसी से निकालिए, तो 16 माइनस बराबर बराबर 4 आ गया। और क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ से दिया है, क्या दिया है, Tn बराबर 248। तो निकालना क्या है, n बराबर वाट। समांतर श्रेणी का बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह एकलौता भी है और मशहूर भी है, इसलिए आप इसे क्या कीजिए, जहन में बैठा लीजिए। क्यों, क्योंकि एक नंबर में पूछ देता है। Tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, सार्वंतर है, n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, Tn अंतिमवा पद है। अब आइए सबका मान डालते हैं। तो Tn का मान कितना दिया है 248, तो 248 हो जाएगा। अब बराबर a का मान कितना है 12 है, तो क्या हो जाएगा 12, अब प्लस n तो निकालना ही है, अब माइनस 1, और d का मान कितना है 4 है, तो क्या ले लिए दोस्तों 4 ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, 12 को इस पार से इस पार लाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुने क्या आ जाएगा 4। अब इसको घटाइए, क्या हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा। ये बच गया कितना 4, 1 घटेगा तो कितना है 3 है, यह 2 के 2 हो जाएगा, और 4 यहाँ क्या है गुना में है, इस पर क्या आ जाएगा बटा में, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब क्या कीजिए, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, तो 4 पंचे 20, 20 हो जाएगा, 3 आएगा 36, 9 चौका 36, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 59 बराबर n माइनस 1। n का मान निकालना है ना, तो इस पार से इस पार लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 59 है, तो हो जाएगा 59 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। 59 का क्या हो गया 59 हो गया, माइनस 1 क्या है, इधर माइनस में है, इस पर आएगा प्लस में, तो प्लस 1 हो गया। अब बराबर इधर क्या बच गया सिर्फ n, इसलिए n हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 60 बराबर n, और यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इस तरह से बना देते हैं ना, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों कॉपी कलम उठाइए और इसको अच्छे से नोट कीजिए और बार बार देखिए, और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।